पहाड़ियों की रानी मसूरी में शाम जैसे जैसे ढलती है, अंधेरा दूर दूर तक फैली पहाड़ियों को अपनी आगोश में ले लेता है। और इसी अंधेरे में एक वीरान होटल गुमनाम साए के रूप में करवट लेता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मसूरी के प्रसिद्ध होटलों में से एक रहे होटल सवॉय की। रात में ये होटल अपने खास अंदाज में गुलजार हो जाता है, ठीक उसी तरह जैसे कोई कब्रिस्तान नई कब्र खुदने के बाद या फिर कोई शमशान नई चिता सुलगने के बाद। मसूरी के बीचों बीच स्थित इस होटल में एक साया बेचैन उठता है। होटल के 121 कमरों में ये साया पूरी रात कुछ न कुछ टटोलता रहता है। एक ऐसी हकीकत जिस पर सदियों से पर्दा पड़ा है। तो आइए आज उस हकीकत से पर्दा उठाते हैं। आज का सवॉय दरअसल 19वीं सदी का मसूरी स्कूल था, जिसका नाम बाद में बदलकर मैडॉक स्कूल रख दिया गया। स्कूल की जर्जर हो चुकी इस इमारत को 1890 में इंग्लैंड में आए लिंकन ने खरीदा था और फिर 12 साल की मेहनत के बाद वर्ष 1902 में इसे लंदन का मशहूर होटल सेवॉय के तर्ज पर खड़ा किया। 121 कमरे, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बॉलरूम, आलीशान पार्क, गार्डन, टेनिस कोर्ट, रेस्टोरेंट, रेस कोर्स इत्यादि, जो कि एक ख्वाब के सच होने जैसा था। अमेरिका के मशहूर यात्री और ब्रांड एम्बेसडर जैक्सन थॉमस ने 1926 की अपनी मसूरी यात्रा के बाद एक जगह लिखा है। मसूरी में एक होटल है जहां भोर होने से ठीक पहले बकायदा घंटी बजाई जाती है, ताकि पता लग जाए कि धार्मिक लोगों के प्रार्थना करने और पापियों के अपने बिस्तरों में चले जाने का समय हो गया है। जैक्सन थॉमस मसूरी के विख्यात सवाय होटल की बात कर रहे थे। सवॉय का सुनहरा दौर चल रहा था जब 1911 में यहाँ लखनऊ से किन्ही मिस फ्रांसिस गार्नेट ऑर्मी का आगमन हुआ। पैरा मनोविज्ञान और तंत्र मंत्र की विशेषज्ञ इस महिला के साथ उनकी एक दोस्त भी थी। गार्नेट के पति फौजी अफसर थे, जिनकी मृत्यु उनके विवाह के कुछ ही दिनों बाद हो गई थी। यह महिला काफी हद तक सनकी थी और उसका मानना था कि वह भूत प्रेतों के संसार में विचरण करती है। उसकी दोस्त जल्दी ही वापस लखनऊ चली गई। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने एक झटके में सब कुछ बदल कर रख दिया। होटल में उस ब्रिटिश महिला का खून हो गया। अंग्रेजों के बीच खलबली मची हुई थी। ऐसा इसलिए नहीं कि उस दौर में कत्ले नहीं होते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि कत्ल का तरीका बिल्कुल अलग था। लेडी गार्नेट ऑर्मे की लाश मौत के कई दिनों बाद होटल के कमरे से बरामद हुई थी। बावजूद इसके लाश एकदम ताजा मालूम हो रही थी। ऑटोप्सी से पता चला कि उसकी मौत जहर से हुई थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज किया। कत्ल के बाद सवॉय की कहानी और पेचीदा हो गई। लोगों को यकीन हो चुका था कि गॉर्नेट आर्मे का भूत होटल पर कब्जा कर चुका है, क्योंकि इस अजीबोगरीब मौत के बाद दो और लोगों, डॉक्टर जिसने ऑर्मे की लाश का पोस्टमार्टम किया और एक पेंटर जो ऑर्मे के लिए पेंटिंग किया करता था, की रहस्यमय मौत हो गई। रहस्यमय मौतों के बावजूद भी सवॉय की कशिश नए मालिकों को खींचती रही। इतिहास की माने तो दूसरे विश्व युद्ध के वक्त सवॉय अमेरिका और ब्रिटिश फौजियों का ठिकाना था। यूं तो वारदात की शुरुआत हुई कत्ल से, पर बात आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच गई भटकती हुई रूहों पर और फिर खत्म हुई होटल की बर्बादी पर। इसके बाद भी इसे खरीदा तो कई लोगों ने, पर आबाद कोई ना हो सका। अनेक तरह की खोजबीन के बाद मनोचिकित्सक खोजियों ने पुलिस से कहा कि गार्नेट आर्मिट की हत्या उसकी दोस्त ने की थी।
घटना के काल्पनिक ब्यौरे में जादू, टोने और तंत्र मंत्र के सनसनीखेज विवरण थे। एवा को गिरफ्तार कर उस पर मुकदमा चलाया गया, लेकिन इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने सबूतों के अभाव पर ईवा को छोड़ दिया। ये एक तरह का परफेक्ट मर्डर था। आज उक्त घटना को 100 से भी अधिक साल बीत चुके हैं, लेकिन सवॉय में रह चुके अनेकों लोगों ने यहाँ के गलियारों और बॉलरूम में औरमे के प्रेत को देखने का दावा किया है। माना जाता है कि तब से औरमे की आत्मा इस होटल में अपने गुनहगार की तलाश कर रही है। इस स्थान को सीरियल किलिंग से भी जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अधिकांश लोगों का मानना है कि इन हत्याओं के पीछे उसी लेडी औरमी की रूह का हाथ है। ऐसी ही कहानियां देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।